बेटे फर्स्ट पर्सन के बाद हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस के हवाले से सेकंड पर्सन आते हैं। सेकंड पर्सन का मामला इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ा आसान है। देखिए, हमने कहा लिसनर जो होगा वो सेकंड पर्सन होगा। हर एक लैंग्वेज का एक बदतमीज़ी वाला पार्ट होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो बदतमीज़ी वाला पार्ट है वो कौन सा है हमारे पास? सेकंड पर्सन। याद रखिएगा वो कैसे। देखें, सेकंड पर्सन में पहली ऑप्शन हमारे पास क्या है कि वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। जिस जो बात सुन रहा है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जो बात सुन रहा है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जेंडर के अतबार से वो मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में हो सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड ही एक है। सब्जेक्टिव केस में और मज़े की बात ऑब्जेक्टिव केस दोनों में, जब हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तब भी हमें वही वर्ड यूज़ करना है, और जब हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तब भी हमें वही वर्ड यूज़ करना, हमें कुछ और वर्ड यूज़ नहीं करना। इसलिए आप इसको फ़न पार्ट भी कह सकते हैं, याद रखना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है, और एक बदतमीज़ी वाला पार्ट भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, उर्दू में हमारे पास क्या होता है कि हम तहजीब रहती है बात करते हुए। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप आपका वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उम्र में बराबर से बात कर रहे हैं, स्टेटस में बराबर से बात कर रहे हैं, तो आप तुम्हें का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तुम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप छोटे से बात करें तो आप तू कह के उसे बुला सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है, बड़े के लिए, छोटे के लिए, स्टेटस में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है, जैसे भी बड़ा है, आप उसको यू करके बुलाएंगे। आपके पास इसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं है। तो सब्जेक्ट के लिहाज में सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं तो फिर भी हमें यू का वर्ड यूज़ करना है, और अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर ले रहे हैं तो फिर भी हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है? यू का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में वही मामला रहेगा। एडजेक्टिव की सूरत में मैं एडजेक्टिव दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप किसी प्रोनाउन को ये देखना चाहते हैं कि इसमें से एडजेक्टिव कौन सा और प्रोनाउन कौन सा है, उसको किसी भी नाउन से पहले लिख कर देखें। देखें, योर्स बुक, ये किसी भी सूरत में सूट नहीं करता। सूट क्या करता है? योर बुक। इसका मतलब योर जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगे, और जो योर्स है ये हमारे पास क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। उसके बाद सेल्फ वाले मामले में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंगुलर में जो यू होता है, सिंगुलर में रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक योर सेल्फ होता है, और हमारे पास प्लूरल में योर सेल्व्स होता है। दोनों वर्ड होते हैं, योर सेल्फ वर्ड भी होता है और योर सेल्व्स वर्ड भी होता है। अगर आप सिंगल पर्सन को नॉमिनेट कर रहे हैं सेकंड पर्सन के लिए तो आप योर सेल्फ बोलेंगे, और अगर आप प्लूरल पर्सन को कर रहे हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे? योर सेल्व्स बोलेंगे। याद रखिएगा, दोनों सूरतों में एक सिंगुलर फॉर्मेट भी होता है और प्लूरल फॉर्मेट भी होता है। दोनों फॉर्मेट आपने याद रखने हैं सेकंड पर्सन की सूरत में। ठीक हो क्या? उसके बाद बेटे देखिएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे पास बेटे क्या आता है? थर्ड पर्सन में हमारे पास 3 जेंडर इन्वॉल्व होते हैं। फोर्थ जेंडर तो डेफिनेटली कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जनरल जेंडर है, और जनरल जेंडर मैंने आपको बताया हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके साथ? मैस्कुलिन जेंडर के साथ। तो यहाँ पर 3 जेंडर हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में 3 जेंडर इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए? क्योंकि फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन हो सकता है या फेमिनिन हो सकता है। न्यूट्रल कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बायोलॉजिकली तौर पर डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, और वो 110% मामलात में इन एनिमेट थिंग होती है। अब इन एनिमेट थिंग ना तो बोल सकती है ना ही सुन सकती है, इसलिए ना हम उसको फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं ना सेकंड पर्सन में, लेकिन उसके बारे में बात हम जरूर कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको थर्ड पर्सन में नॉमिनेट जरूर करेंगे। ठीक हो क्या? अब जरा देखिएगा, नंबर के एतबार से थर्ड पर्सन में हमारे पास 2 एज यूजुअल सिचुएशन बन सकती हैं। या तो वो सेकंड पर्सन, ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसको देख लीजिएगा, या तो सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए। थर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो वो कोई एक चीज़ होगी, एक पर्सन होगा, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा पर्सन्स होंगे और एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी। या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा या थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। दूसरी बात, जेंडर की सूरत में फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, और प्लूरल की फॉर्म में भी या तो मैस्कुलिन हो सकता है, फेमिनिन हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। 3 ऑप्शन हमारे पास बन सकती हैं, सिंगुलर फॉर्मेट में भी और प्लूरल फॉर्मेट में भी। प्लूरल फॉर्मेट में ये आसान है क्योंकि तीनों के लिए एक ही वर्ड है। उसके बाद सिंगुलर फॉर्मेट में देखें, जिसके बारे में बात की जा रही है अगर वो नंबर के अकॉर्डिंगली सिंगुलर है
और जेंडर के अकॉर्डिंगली मैस्कुलिन है, तो सब्जेक्टिव केस के लिए हमने जो वर्ड यूज़ करना है, यानी कि उसको जब हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसके लिए जो वर्ड यूज़ करना है वो हमारे पास क्या है, ही का। और अगर हमने उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करना है और जो ऑब्जेक्टिव केस हम उसका यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हिम। इसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो वर्ड हमारे पास क्या होता है, हिज। और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक केस हम किसके साथ बनाते हैं, हिमसेल्फ के साथ। ये तब होगा जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पर्सन जेंडर जो है वो मैस्कुलिन होगा, नंबर के अकॉर्डिंगली सिंगुलर होगा, सब्जेक्टिव में ही होगा, ऑब्जेक्टिव में हिम होगा, और पोजेसिव में हिज होगा, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। उसके बाद देखिएगा, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन हो और फेमिनिन हो, उसके लिए सब्जेक्टिव केस में हमारे पास कौन सा वर्ड होगा, शी का। ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा वर्ड यूज होगा, हर का। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स, और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर। और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में कौन सा वर्ड यूज होगा, हर सेल्फ का। ठीक है। अगर सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन और न्यूट्रल होगा, ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, न्यूट्रल है, तो उसके सब्जेक्टिव केस के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, इट का। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज करना है, इट का। पोजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है, और पोजेसिव एडजेक्टिव हमने कौन सा वर्ड यूज करना है बेटे, इट्स का। और इसका रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक वाला कौन सा केस आप यूज करेंगे, इट्स सेल्फ वाला। डन हो गया। उसके बाद प्लूरल फॉर्म में मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूट्रल हो, तीनों में सेम बात है। थर्ड पर्सन में हमारे पास सब्जेक्टिव एक ही वर्ड होता है, दैट इज दे। ऑब्जेक्टिव एक ही वर्ड होता है और वो हमारे पास क्या है, देम। और उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास एक ही वर्ड होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल की सूरत में वो वर्ड हमारे पास क्या है, देयर्स। और पोजेसिव एडजेक्टिव की सूरत में एक ही वर्ड होता है हमारे पास, और वो वर्ड हमारे पास क्या है, देयर। सेल्फ, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक की सूरत में एक ही वर्ड होता है, वो हमारे पास क्या है, देमसेल्फ। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो फिर हमें जेंडर और नंबर के बारे में, जेंडर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने मैस्कुलिन के लिए भी दे लिखना है, फेमिनिन के लिए भी दे लिखना है, न्यूट्रल के लिए भी दे लिखना है, और सब्जेक्टिव के लिए दे लिखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए देम लिखना है, पोजेसिव के लिए देयर लिखना है और देयर्स लिखना है, और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के लिए हमें क्या लिखना है, देम सेल्फ नहीं लिखना, देम सेल्व्स लिखना है। याद रखिएगा, ये 3 टेबल आपके पास बनेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ, अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से आपने बनाने हैं। देखिए, पेपर में क्वेश्चन बड़ा आसान आता है। जैसे हमने नाउन के पेपर, नाउन के टेस्ट में लास्ट में जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे पास्ट पेपर में से। इसी तरह जब प्रोनाउन का टेस्ट होगा, प्रोनाउंस के टेस्ट में आपके पास्ट पेपर की क्वेश्चन मैं ज़रूर शामिल करूंगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि पेपर में इंतहाई आसान क्वेश्चन होता है किसका, प्रोनाउन का। आपको जस्ट ये देखना होता है कि आपने इसके लिए क्या यूज़ करना है, आपने इसके लिए केस कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर नाउन किस जेंडर का है, किस नंबर का है, किस केस का है, मुझे उसके अकॉर्डिंगली इसका प्रोनाउन यूज़ करना है। ठीक है। अभी हमारे पास आपने क्या करना है, आपने इन्हीं 3 टेबल्स को बड़े अच्छे तरीके के साथ नोट करना है, और इंशाल्लाह ताला अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी कोट करेंगे ताकि हमें इसको समझने में कि सेंटेंस में ये कैसे यूज़ होगा और सेंटेंस में हमने इसको करेक्ट करना है आसानी हो।